रियल स्टील कहानी शुरू होती है और हम चार्ली नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि एक रोबो फाइटर है और अपने रोबोट से फाइट करवा के अपना खर्चा चलाता है। उसके ऊपर काफी लोगों का कर्जा भी हो चुका था। तभी कुछ बच्चे उसके पास उसका रोबोट देखने आते हैं, लेकिन वो उनसे फोटो खींचने के बदले पैसे मांगने लगता है। इसके बाद वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने रोबोट को लेकर एक जगह आ जाता है जहाँ उसकी फाइट एक सांड से होनी थी। वो एक आदमी रिकी से काफी ज्यादा पैसे की शर्त लगा लेता है। कुछ देर में फाइट शुरू होती है और चार्ली रिमोट के जरिए अपने रोबोट को कंट्रोल करने लगता है। शुरू में तो उसका रोबोट सांड पर भारी पड़ता है, लेकिन बाद में वो सांड से बुरी तरह पिटने लगता है। चार्ली रोबोट को कंट्रोल करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो सांड उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। खैर अब वो शर्त हार चुका था। वो बिना पैसे दिए जल्दी से यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पास दो आदमी आते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी वाइफ कैरोलिन की अब मौत हो चुकी है। इसी बीच हमें पता चलता है कि वो अपनी वाइफ से पिछले 10 सालों से नहीं मिला था। वो आगे बताते हैं कि तुम्हारा एक बेटा मैक्स भी है जो कि 11 साल का है। फिर वो उनके साथ अपने बेटे के पास जाने लगता है। कुछ देर बाद रिकी उसके ट्रक के पास आता है, लेकिन वो उसके पैसे दिए बिना वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम मैक्स को देखते हैं जैसे उसकी मौसी डेबरा पालने को कहती है, लेकिन जज कहते हैं कि इसके पिता के रहते हुए ये तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तभी यहाँ चार्ली भी आ जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो अपने बेटे को लेने ही नहीं आया। वो जज से कहकर अपने वकील से बात करने के लिए बाहर आ जाता है। डेबरा का हस्बैंड मार्विन उसके पास आता है, जहाँ वो उससे कहता है कि डेबरा मैक्स को अपने साथ रखना चाहती है, पर चार्ली अपने बेटे को रखने के बदले में 50 लाख रुपए मांगने लगता है। वो उसे धमकी भी देता है कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वो अपने ही बेटे को अनाथ आश्रम में डाल देगा। अब मार्विन कहता है कि मैक्स को कुछ दिनों के लिए तुम्हें अपने पास रखना होगा, क्योंकि डेबरा और वो छुट्टियों के लिए कहीं जा रहे हैं। इस पर चार्ली राजी हो जाता है। इसके बाद चार्ली उसे सौदा करता है जिसमें गर्मियों के लिए मैक्स को वो अपने पास रखेगा और बाद में उसे उसके पैसे मिल जाएंगे। मार्विन उसे आधे पैसे आज ही देने को कहता है। अब चार्ली डॉक्यूमेंट पर साइन कर देता है जिसमें वो कुछ दिन के लिए मैक्स को अपने पास रखेगा और बाद में डेबरा उसका ख्याल रखेगी। इसके बाद पैसे आने की खुशी में चार्ली तुरंत ही अपने लिए एक रोबोट ऑर्डर कर देता है। खैर वो अपनी गर्लफ्रेंड बेली के पास जाता है जो कि रोबोट रिपेयरिंग का काम करती है। तभी उनके पास मार्विन पैसे लेकर आ जाता है और मैक्स को उसके पास छोड़कर चला जाता है। अब क्लेरी उसके पास आती है, जहाँ चार्ली उसे रोबोट का ऑर्डर लेने के लिए पैसे दे देता है। चार्ली के पास पैसे देखकर मैक्स समझ जाता है कि उसने उसे बेच दिया है। इस पर चार्ली उसे सब सच बता देता है। मैक्स ही सुनकर काफी नाराज होता है। खैर अब चार्ली अपने नए रोबोट को देखने अंदर आ जाता है। इसके पीछे पीछे मैक्स भी आ जाता है। वो अपने नए रोबोट नोइजी बॉय को चेक करता है, लेकिन वो उसे ठीक से चला नहीं पाता। वो काफी परेशान होने लगता है। उसे लग रहा था कि उसके पैसे खराब हो गए। इसके बाद मैक्स उसे चलाने लगता है, क्योंकि वो रोबोट जापानीज लैंग्वेज में सेट था और मैक्स ने पहले ही काफी जापानीज वीडियो गेम खेल रखे थे। अगले सीन में चार्ली इस रोबोट को लेकर फाइटिंग रिंग में ले जाने लगता है। मैक्स भी उसके साथ चलने को कहता है, लेकिन वो उसे अपने साथ रखने से मना करने लगता है, लेकिन मैक्स फिर भी किसी तरह उसके साथ बैठ जाता है। अब वो कुछ देर में एक बड़े रिंग में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें फिन नाम का बंदा मिलता है। अब चार्ली उसे अपने रोबोट नोइजी बॉय को दिखाता है और वो फाइनल मैच के रोबोट मिडास से फाइट करने को कहता है, जो कि एक बहुत खतरनाक फाइटर रोबो है। इसके बाद फिन उससे 50 लाख की शर्त रखता है। मैक्स चार्ली से कहता है कि हमें पहले नॉर्मल रोबोट से लड़ना चाहिए, लेकिन चार्ली फिर से पैसों के लालच में आ जाता है और मैक्स की बात नहीं सुनता। अब दोनों रोबोट की फाइट शुरू होती है, जिसमें नोइजी बॉय शुरू में तो मिडास पर भारी पड़ता है, लेकिन बाद में चार्ली अपने रोबोट को ठीक से हैंडल नहीं कर पाता, जिसका फायदा मिडास उठा लेता है और नोइजी बॉय के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फाइट में चार्ली का रोबोट बुरी तरह हार जाता है। अब शर्त हारने के बाद चार्ली नोइजी बॉय के सर को 20,000 में बेच देता है। मैक्स उसे बताता है कि तुम्हें मिडास से नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन चार्ली उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद वो एक बड़े से गार्बेज ढेर में आकर रोबोट पार्ट्स लेने लगते हैं, जिससे वो अपना खुद का रोबोट बना पाए। खैर यहाँ कुछ देर में तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है। दोनों रोबो के पार्ट्स को ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक मैक्स का पैर ढलान पर से फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। चार्ली उसे पकड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिरता जा रहा था। इसके बाद मैक्स किसी चीज में फंसकर गहरी खाई में गिरने से बच जाता है। फिर यहाँ चार्ली आ जाता है और उसे वहाँ से निकालने लगता है। तभी हम देखते हैं कि मैक्स एक पुराने रोबोट के मलबे में लटका हुआ है। चार्ली मैक्स को वहाँ से निकाल लेता है। फिर मैक्स उसे कहता है कि ये एक पूरा रोबोट है। इस पर वो कहता है कि इस रोबोट ने मेरी जान बचाई है, हमें इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। चार्ली को लगता है कि मैक्स अपने खेलने के लिए ऐसा कह रहा है। अब वो यहाँ से ट्रक के पास चला जाता है, क्योंकि उसने खुद का रोबोट बनाने के लिए पार्ट्स ले लिए थे। इसके बाद मैक्स अकेले उस रोबोट को बाहर निकालने लगता है। वो सुबह तक उस रोबोट को बाहर निकाल लेता है। अगले सीन में मैक्स और चार्ली वापस से बेली के पास आ जाते हैं। यहाँ वो फिर से एक टूटा रोबोट देखकर परेशान हो जाती है, क्योंकि वो शुरू से ही चार्ली की हेल्प करती आ रही थी। इसमें उसने
उसने काफी पैसे लगा दिए और अब वो नहीं चाहती कि उसका ये रिपेयर जिम भी बंद हो जाए। अब चार्ली उससे मैक्स वाले रोबोट को देखने को कहता है, जिस पर वो उसमें कुछ चेंजेस करके उसे फिर से शुरू कर देती है। इस रोबोट में एक अच्छी बात ये थी कि ये शैडो कॉपी कर सकता था, यानी जैसा उसके सामने करोगे ये सेम वैसा ही करेगा। तभी यहाँ मैक्स आता है और कहता है कि ये मेरा रोबोट है। बेली उस रोबोट का कंट्रोल उसे समझा देती है। इसके बाद वो रोबोट को साफ करने लगता है। इस रोबोट का नाम एटम था। मैक्स उसे पाकर काफी खुश था। इसके बाद वो अपने डैड से एटम को रिंग फाइट में ले जाने को कहता है। इस पर बेली कहती है कि इस जनरेशन के रोबोट केवल बड़े रोबोट्स की प्रैक्टिस के लिए बनाए जाते थे। इन जैसे रोबोट का काम सिर्फ उनसे मार खाना है। लेकिन फिर भी मैक्स उसे फाइट में ले जाने को कहता है। इसके बाद वो एटम को रात में घुमाने के लिए बाहर ले जाता है। अगले दिन मैक्स बेली से अपने डैड के बारे में पूछने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि चार्ली अपने टाइम का एक अच्छा बॉक्सर रह चुका है और उसे बेली के डैड ने ही ट्रेन किया था। खैर यहाँ चार्ली आ जाता है और वो मैक्स को अपने साथ चलने को कहता है, क्योंकि वो अब एक फाइट के लिए जा रहे थे। इसके बाद वो उस लोकेशन के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में वो दोनों उस जगह पहुँच जाते हैं। चार्ली मैक्स को एक जगह छोड़कर फिन से मिलने चला जाता है ताकि वो फाइट की बात कर सके। इसी बीच मैक्स के सामने जियूस नाम का एक रोबोट आता है, जो कि इस टाइम दुनिया का सबसे खतरनाक रोबोट है और वो फाइट में अपने सभी ओपोनेंट को हरा चुका है। मैक्स उसे देखकर काफी खुश होता है। काफी सारे रिपोर्टर जियूस के मालिक फेरा से सवाल करने लगते हैं। जियूस को क्रिएट करने वाला मसीडो सबसे कहता है कि रिंग में हमारे रोबोट के सामने कोई नहीं टिक सकता। दूसरी तरफ फिन चार्ली को मैच करने की परमिशन नहीं देता और कहता है कि अपने रोबोट को जू में लड़ने के लिए लेकर जाओ, यहाँ नहीं। इससे नाराज होकर चार्ली अपने बेटे के पास आ जाता है, जहाँ मैक्स उसके सामने जियूस की तारीफ करने लगता है। वो मैक्स से कहता है कि कल वो फाइट के लिए जू में जा रहे हैं। अब जू असल में एक ऐसी लोकेशन है जहाँ दूसरे रोबोट के साथ फाइटिंग होती है, लेकिन बड़े नहीं छोटे लेवल पर। अगले दिन दोनों एटम को लेकर जू में पहुँच जाते हैं, जहाँ एक आदमी किंग पिन उन्हें अपने रोबोट मेट्रो के सामने एक राउंड के लिए टिकने को कहता है। इसमें वो जीत गया तो उसे 50,000 मिलेंगे। मैक्स ऑफर मान लेता है। इसके बाद एटम और मेट्रो में फाइट शुरू होती है और मैक्स अपने रोबोट को खुद ही कंट्रोल कर रहा था। रिंग में मेट्रो एटम को बुरी तरह मारने लगता है, लेकिन मैक्स और चार्ली जानते थे कि उनके रोबोट को केवल एक राउंड तक ही रिंग में टिकना होगा। काफी पिटने के बाद एटम नीचे गिर जाता है। मैक्स उसके पास जाता है और उसे उठाने लगता है। अब आखिर के कुछ सेकंड्स पर ही एटम उठ जाता है और मैक्स अपनी शर्त जीत जाता है। अब किंग पिन उनसे कहता है कि अगर तुम्हें डबल पैसे चाहिए तो अगला राउंड भी खेलना होगा। चार्ली तो उसकी बात नहीं मानता, लेकिन मैक्स हाँ कर देता है। अगले राउंड में मैक्स एटम को अच्छे से कंट्रोल करता है और मेट्रो को एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे वो खुद को ही पीटने लगता है और नीचे गिर जाता है। अब टाइम पूरा हो चुका था और वो दोनों अब मैच जीत चुके थे। अब वो अपने पैसे लेकर यहाँ से जाने लगते हैं। उन्हें रास्ते में जाते वक्त एक आदमी सैटरडे में फाइट के लिए इनवाइट कर देता है। इसमें उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। खैर वो दोनों उसका कार्ड लेकर यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद चार्ली बेली से फोन पर बता देता है कि आज की फाइट मैक्स का रोबोट जीत गया। इधर मैक्स एटम को अपग्रेड करने लगता है। खैर अगली सुबह में मैक्स एटम को बॉक्सिंग और डांस करना सिखा रहा था। मैक्स चार्ली को बताता है कि नोइसी बॉय का कंट्रोल एटम में डाल दिया है, इससे वो उनकी बातें सुनकर अटैक कर सकता है। लेकिन एटम अभी पूरा परफेक्ट नहीं था। मैक्स चार्ली से एटम को बॉक्सिंग सिखाने को कहता है, लेकिन चार्ली उसे सिखाने के लिए मना कर देता है। अगले दिन सुबह में जल्दी से उठकर चार्ली एटम को बॉक्सिंग फाइट सिखाने लगता है। वो उसे काफी अच्छे से ट्रेन करने लगता है। इसके बाद वो एटम को लेकर अलग अलग रिंग में ले जाकर फाइट कराने लगते हैं। इसमें एटम सामने वाले रोबोट को अच्छी तरह से हरा देता है। बेली भी उनकी जीत को लेकर काफी खुश होती है। खैर अब वो एक लीग में हिस्सा लेने पहुंच जाते हैं। यहाँ फेरा उन दोनों को अपने कमरे में बुलाती है और एटम को खरीदने की बात करती है, जिससे वो अपने रोबोट जियूस की प्रैक्टिस करा सके। वो उन्हें पूरे 1 करोड़ रुपए का ऑफर देती है, लेकिन मैक्स अपने रोबोट को बेचना नहीं चाहता था। इस वजह से वो मना कर देता है, पर उसके डैड उसे समझाते हैं कि इसमें हमारा मुनाफा है। लेकिन मैक्स एटम को बेचने से साफ मना कर देता है। इसके बाद एटम की फर्स्ट फाइट शुरू होने वाली थी। इसमें उसके सामने ट्विन नाम का रोबोट आता है। इसके 2 मुंह थे और वो काफी अच्छा फाइटर था। मैक्स अपने रोबोट को रिंग के अंदर डांस करता हुआ लाता है, जिससे वहाँ की ऑडियंस काफी इम्प्रेस होती है। इनका ये मैच बेली भी एक बार में बैठकर देख रही थी। खैर चार्ली यहाँ एटम को केवल एक हेडफोन के जरिए कंट्रोल करने लगता है, जबकि दूसरी तरफ ट्विन को उनके कंट्रोलर एक बड़े कंप्यूटर पर कंट्रोल कर रहे थे। इसके बाद फाइट का पहला राउंड शुरू हो जाता है। ट्विन पहले तो एटम को पीटने लगता है, लेकिन चार्ली उसकी कमजोरी पकड़ लेता है और एटम से उस जगह पर अटैक करने को कहता है और वो ट्विन पर
पर लगातार वहाँ पर पंच मारने लगता है, जिसकी वजह से उसका सिस्टम क्रैश हो जाता है और कुछ देर में वो रोबो हार जाता है। यानी उन्होंने पहले राउंड में ही अपने ओपोनेंट को हरा दिया था। मैक्स और चार्ली अपनी जीत को लेकर काफी खुश होते हैं। मैच खत्म होने के बाद रिंग में खड़े होकर मैक्स फेरा को सुनाने लगता है, क्योंकि उसने उससे रोबोट खरीदने की बात कही थी। इसके बाद वो जियूस को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है कि जब मन हो फाइट कर लेना। खैर, जब वो दोनों अपने ट्रक में होते हैं, वहाँ उनसे मिलने रिकी आता है और वो अपने साथ कुछ आदमी भी लाया था। वो यहाँ चार्ली को पीटने आया था, क्योंकि उसका चार्ली पर कुछ उधार है। चार्ली कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा, लेकिन अब वो अपने पैसे लेने से मना कर देता है और चार्ली को पीट कर वहाँ से चला जाता है। पीटने की वजह से वो थोड़ा जख्मी हो जाता है। अगले दिन मार्विन और डेवरा अपनी छुट्टियों से वापस आ जाते हैं। इस वजह से चार्ली मैक्स को उसके पास छोड़ने को जाता है, लेकिन मैक्स नहीं चाहता कि वो अपने डैड और एटम से दूर हो जाए। यहाँ मार्विन चार्ली को शर्त के हिसाब से बचे हुए आधे पैसे देने लगता है, लेकिन चार्ली उन्हें लेने से मना कर देता है। फिर वो मैक्स के पास आता है और कहता है कि वो दोनों तुम्हें मुझसे भी ज्यादा खुश रखेंगे। अब मैक्स इमोशनल होता हुआ अपने डैड से नाराज होकर उनके साथ चला जाता है। चार्ली भी उसे जाता देख दुखी होता है, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि कानूनी तौर पर मैक्स को उनके ही पास जाना है। इसके बाद चार्ली बेली के पास आ जाता है, जहाँ वो उसे मैक्स को वापस लाने को कहती है, क्योंकि वो उससे काफी घुल मिल गई थी। इसके बाद वो उससे कहता है कि वो उसे लेने जा रहा है। इसके बाद वो मैक्स के पास आ जाता है और उससे फिर से अपने साथ आने को कहता है, लेकिन डेवरा कहती है कि अब मैक्स हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद चार्ली मैक्स को समझाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। फिर किसी तरह डेवरा मैक्स को उसके साथ जाने की परमिशन दे देती है, लेकिन केवल एक रात के लिए। अब चार्ली बताता है कि अब वो दोनों मिलकर जियूस से फाइट करेंगे। अगले सीन में रिपोर्टर्स मासीडो से सवाल करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि कोई उसके बनाए हुए रोबोट को चैलेंज करेगा, जो कि मैक्स ने किया, और इसी वजह से वो काफी गुस्से में था। अब स्टेडियम में एटम की एंट्री होती है, जिसे देखकर क्राउड काफी चीयर्स करती है। स्टेडियम के बाहर फिन और रिकी आपस में शर्त लगाते हैं। इसमें रिकी कहता है कि एटम दूसरे राउंड तक नहीं टिक पाएगा। वो इस शर्त के पैसे 2 लाख रखता है। फिन उसकी शर्त मान लेता है। इधर बेली, मार्विन और डेवरा भी उनका मैच देखने आए होते हैं। खैर, अब दोनों रोबोट में मैच शुरू होता है। जियूस देखने में एटम से काफी बड़ा था, इस वजह से वो उस पर काफी पावरफुल अटैक करता है, लेकिन एटम भी बार बार गिरकर वापस से उठ जाता है और उससे लड़ने लगता है। पहला राउंड खत्म होता है, जिसमें जियूस एटम पर भारी पड़ा। पूरी पब्लिक देखकर हैरान होती है कि एक छोटा सा रोबोट जियूस के सामने एक राउंड तक टिक पाया है। अगला राउंड शुरू होता है, जिसमें मासीडो खुद ही कंप्यूटर पर बैठकर जियूस को कंट्रोल करने लगता है। दूसरी तरफ फिन शर्त के पैसे लेने रिकी के पास पहुंच जाता है। अब 5वें राउंड तक एटम जियूस के सामने टिका रहता है, लेकिन आखिरी टाइम पर उसके अंदर का वॉइस कमांड का सिस्टम खराब हो जाता है। इससे अब वो चार्ली की आवाज नहीं सुन पाएगा। मैक्स चार्ली से कहता है कि हमें इसे अब शैडो कॉपी मोड में डालना होगा, तभी हम जीत सकते हैं। अब वो ऐसा ही करती हैं और उसका शैडो मोड शुरू कर देती हैं। इससे अब जैसा रिंग के बाहर चार्ली करेगा, वैसा ही रिंग के अंदर एटम करेगा। इसके बाद मैच का आखिरी राउंड शुरू होता है। इसमें एटम उससे बुरी तरह से मार खाने लगता है, लेकिन चार्ली जानता था कि उसे एक खास मौके की तलाश है और तभी वो जियूस पर अटैक करेगा। कुछ देर में जियूस फाइट करते करते थक जाता है, यानी कि उसकी पावर लो हो रही थी, और इसी मौके की तलाश चार्ली कर रहा था। वो जियूस को चिढ़ाने लगता है, जिसके बाद वो अपनी और भी एनर्जी एटम के ऊपर वेस्ट करने लगता है। साथ ही एटम उसके हर वार को डिफेंस कर रहा था। अब जियूस काफी थक चुका था और मारने की बारी अब एटम की थी। इसके बाद वो जियूस पर लगातार पंचिंग करने लगता है, इससे वो जियूस की बुरी हालत कर देता है। ये राउंड खत्म होता है। मासीडो गुस्से में जियूस के सिस्टम को तोड़ देता है। सारी पब्लिक खुश थी, क्योंकि पहली बार किसी रोबोट ने जियूस की हालत खराब की थी। इसके बाद सारे जजेस अपने स्कोर देते हैं। इसमें कुछ ही अंतर से एटम हार जाता है, क्योंकि वो रिंग में कई बार गिरा था और उसके ओपोनेंट के खिलाफ हिट भी कम थे, और इस हिसाब से मैच का विनर जियूस ही बनता है। लेकिन पब्लिक जानती थी कि असली विनर एटम ही है। एटम ने सबका दिल जीत लिया था। मैक्स काफी खुश होता है कि दुनिया ने जियूस को नहीं, एटम को असली चैंपियन माना है। इसके बाद चार्ली मैक्स को अपने गले लगाता है, और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।